ये तू है? हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो फिर ये क्या था? प्रैंक था। एक्चुअली मैं प्रैंक कर रही थी इसके ऊपर कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, इसलिए मैंने अपने चैनल को ना हाइड कर दिया था। मैंने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, मैं रो भी रही थी ऑलमोस्ट, लेकिन ये मुझे कहती इसमें रोने का क्या है, तू दूसरा चैनल बना ले। इसने कुछ भी अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ प्रैंक करूं, और मुझे आप लोगों से भी कोई अच्छा रिएक्शन तो नहीं मिला, तो मेरा सारा प्लान बेकार हो गया। ये झूठी छोड़, मुझे मैं अभी बताती हूँ देखो। चलो वैसे भी बहुत बकवास हो गई, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको उसके घर फेंक के आती हूँ। चल अब तो निकल यहाँ से। शिखा ने जैसे ही तेरे को देखा वो वैसे ही तुरंत उठ कर बैठ गया। I'm सॉरी, मैं जानता हूँ कि आप इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा होगा कि गुस्से में होने का नाटक कर रहे थे या कि शिवा थोड़ा सा डरे। um, मैं जानता हूँ मुझे इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, और वो सब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि आपने मेरे साथ एक किस के अलावा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि मैंने, एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ किस किया? वैसे आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी? um, वो जंकुक को देखकर तो मैंने भी कर ली। मैंने आप जैसा ढीठ इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे रूम से बाहर चली जाती है ये कहकर। इस तरह से घूर क्या रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ वो हुआ है जो लाखों लड़कियां चाहती है मेरे साथ करना। और हुआ भी क्या, सिर्फ एक किस। मैं क्या तुम्हारा कोई पंचिंग बैग हूँ जो जब मन करे तब मुझे मारती रहती हो? आओ मुंह बंद करो तुम अपना। कहा ही किसने था इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के लिए? ड्रिंक की तो की, चुपचाप बेहोश नहीं रह सकते थे? अब चाहे जो भी कुछ हो, मुझसे तुम बहुत दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर। हाँ तो मैं कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। और हाँ, अगर तुमने ये बात बाहर किसी को भी बताई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो सबको जाके बताऊंगा कि मैं तुम जैसी लड़की को किस किया। इसके बाद के दोनों एक दूसरे को जहां भी देखते, ये दोनों ऐसे रिएक्ट करते जैसे ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानती या जानता। जिमिन को पता चल चुका था कि शुगा और ते के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि ते अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही थी और उसने सुन लिया था। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं क्या सोचूंगी। अरे यार, ये इंसान यहाँ पर भी क्यों है? ये जो चेहरा बनाया ना, ये सड़ा हुआ चेहरा, ये ऐसे ही बना के रखा करो। क्यों? वो क्या ना, तुम ऐसे थोड़ी कम डरावनी लगती हो। तुम क्यों हंस रही हो? वो एक्चुअली आप दोनों जब लड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो। ये तुमने आज तो कह दिया, आज के बाद कभी मत कहना। क्यों, मुझे में ऐसी क्या कमी है? और तुम्हें तो उसे शुक्रिया कहना चाहिए कि उसने मुझे तुम्हारा हस्बैंड कहा है। जिमिन उसे इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। पता नहीं क्या समझती है वो खुद को। उसे तो लीजा का शुक्रिया कहना चाहिए कि लीजा ने मुझे उसका हस्बैंड समझा। हर बार मुझे देख के कैसे सड़ा हुआ चेहरा बनाती है, जैसे मैं कोई इसका दुश्मन बैठा हूँ यहाँ। कसम से मेरी गाड़ी के सामने आ गई ना, उठा दूंगा मैं उसे। मेरी गाड़ी हर बार क्यों खराब हो जाती है? जंकुक, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था जब मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना। आप मिस पाक जीवन के साथ है ना? उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके लिए अगले 24 घंटे बहुत ही मुश्किल है। जिमिन,
जंकुक, मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? शुगर, मैंने सच में जानबूझ कर नहीं किया। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो सच में है। मुझे लगा मैं हर बार की तरह उसे इमेजिन कर रहा हूँ। शुगर, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शुगर ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया होता है, लेकिन ते जीवन के नंबर पे बार बार फोन कर रही होती है, इसलिए शुगा को ते को बताना ही पड़ता है। ते को जैसे ही पता चलता है वो वैसे ही हॉस्पिटल आ जाती है। आई एम रियली सॉरी। पिछले 3 दिन से तुम मुझे 110 बार सॉरी बोल चुके हो, और कितनी बार सॉरी बोलने का इरादा है तुम्हारा? शायद तब तक जब तक मेरा गिल्ट खत्म नहीं होता। सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा डर गया था, इस वजह से नहीं कि मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें खोने के डर से मैं डर गया था। और वो क्यों पता नहीं, बट मुझे बहुत डर लग रहा था। जिमिन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुकी थी। जिमिन ने जंकुक को माफ कर दिया क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ एक गलती थी। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये खबर सच में? हाँ, ये सच है। उन्होंने पूरे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन ये बच गया। जिहो जैसा क्या जिंदगी में नहीं देखा। तुझे पता है वो तुझसे कितना प्यार करती थी, और तूने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? क्या कह रहे हो तुम? उनके बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए, आपका दिमाग कहाँ है? आखिर हुआ क्या है तुम दोनों को? मैंने किया क्या है जो तुम दोनों मुझ पे इतना चिल्ला रहे हो? आपको क्या लगता है आप मेरे पीठ पीछे ये सब करेंगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? आप ते की शादी लीजा के डैड के फ्रेंड से करवा रहे हैं? क्या? व्हाट द हेल? व्हाट? बिग ब्रो, यहाँ तो फैमिली ड्रामा शुरू है, हम गलत टाइम पे आ गए। जंकुक, ये कोई मजाक करने का टाइम और जगह नहीं है। इन दोनों ने जेहोक को और किसी के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसी रीजन से जेहोक ने इन दोनों को यहाँ बुलाया था। इतना नीचे आके कैसे गिर सकता है तू? तू जानता भी है वो क्या काम करता है? वो लड़कियों को बेचने का काम करता है। सॉन्गजुन अपना कॉलर जेहोक से छुड़वाते हुए कहता है। हाँ जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो टे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तुम लोगों को पता भी है वो कितना अमीर है? टे वहाँ बड़े आराम से रह लेगी, वो यहाँ भी आराम से रह रही है। और रही उसकी शादी की बात, तो ये ख्याल तुझे अचानक कहाँ से आ गया? हाँ, ये दोनों हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, मैं बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। ओह अच्छा, जिम्मेदारी? तो क्या इस दुनिया के सारे लड़के मर गए थे जो टे की शादी तुम उससे करवा रहे हो? अच्छा तो तुम बताओ, क्या कोई है ऐसा जो टे को इससे कई ज्यादा गुना अच्छे से रख सके? हाँ है ये है ना शिगा मिनियोंगी। क्या शिगायन? जेहोक ने जैसे इन दोनों को देखा उसने वैसे ही शिगा का नाम ले लिया। ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जेहोक के लिए भी और शिगा के लिए भी। पर शिगा ने बात को संभालते हुए कहा, मैं हाँ मैं तैयार हूँ। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी। आपको क्या लगता है क्या मैं कोई ऐसी चीज हूँ जो आप किसी को भी दे देंगे? देखो, मुझे लगा कि तुम वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहोगी, वो बहुत अमीर है और तुम्हें तो मेकअप पार्टीज वगैरह ये सब कितना पसंद है। मैं बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। जिम्मेदारी? आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे ना? तो ये बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? जिमिन ने सॉन्गजुन के सामने एक फाइल फेंकी। तुम्हें ये कहा? आप क्या बताएंगे? मैं ही बताती हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आखिर है क्या। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि टे की शादी सिर्फ 3 महीने तक करेगी। अगर उस इंसान को टे पसंद आई तो वो आपकी मीन्स पार्क सॉन्गजुन की न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आपने हमें बेटी समझ रखा है या फिर कोई बिजनेस करने की चीज? आखिर क्यों हर बार आप ही क्यों? मैं बाहर वालों से तो लड़ रही हूँ, बट मैं आपसे भी अब मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे आपको भी समझाना पड़ेगा। आप जिम्मेदारी की बात करते हैं। एक बात बताइए,
कि हम कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारी बर्थ ईयर क्या है, हम अभी है कितने साल के, ये तो बताइए। और मॉम के जाने के बाद आपने हमारा ख्याल रखा था, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की? इसलिए क्योंकि आपको पैसे नहीं मिलते थे इन चीजों के। आप कभी हम दोनों के पास आए हैं, हम दोनों के साथ बैठे हैं, हम दोनों से प्यार से बात की है। ये सारी चीजें भी तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। ये जिम्मेदारी तो आपने पूरी नहीं की। आपको जो करना था आपने किया। मैंने आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया। आपने मेरी दोस्त के साथ जो किया उसके लिए भी मैंने आपको ब्लेम नहीं किया। मेरी मॉम के साथ जो हुआ उसके लिए भी मैंने आपको ब्लेम नहीं किया। और आप अब वही कर रहे हैं के साथ भी, जो आप हमेशा से करते हैं, और इस चीज को अपनी जिम्मेदारी का नाम दे रहे हैं। आखिर आप ही क्यों? वो उनके जाने के बाद आपको ऐसा हो क्या गया जो आपने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं? So I never really knew you. God, I really tried आप to. सिर्फ इस चीज को अपनी जिम्मेदारी कहते हैं। आपने बाकी सारी जिम्मेदारी तो Felt कभी we could पूरी really की do ही नहीं। this, but really जब भी I मैं was दूसरों के foolish. पापा को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों, मेरे ही पापा ऐसे क्यों है? जब तक मेरे पास मॉम थी ना, मैं उन्हें सब बता सकती थी, और फिर मॉम के जाने के बाद मेरे पास जिमिन खुद को शांत करती है और टे का हाथ पकड़ के उसको उसके रूम में ले जाती है, क्योंकि टे भी काफी ज्यादा रो रही थी। आई एम सॉरी ऐसा प्रैंक करने के लिए। एंड मैं जानती हूँ आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, और मैं उन्हें धीरे धीरे करके बनाना स्टार्ट करूंगी। पहले मैं ये दोनों स्टोरीज खत्म कर लूँ। और मुझे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑलरेडी एक स्टोरी है तो आपने एक और स्टोरी क्यों स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट बहुत पहले आई थी, 1 महीना हो चुका है, इसलिए मैंने वो स्टोरी स्टार्ट कर दिया कि मैं जल्दी सबकी रिक्वेस्ट खत्म कर सकूं। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं कोई न्यू स्टोरी लाऊंगी उसका पता आपको चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।